जी अस्सलाम वालेकुम। कैप 7 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 19। आज के लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 3। और चैप्टर 3 हमारे सिलेबस के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक चैप्टर है। आई कैप का फेवरेट चैप्टर है। इसमें से बड़ा क्वेश्चंस यानी 12 से 15 नंबर का नॉर्मली पेपर जो है वो सेट होने का चांस है। कुछ पोर्शन एमसीक्यूज में भी इसका टेस्ट करता है, 2-3 क्वेश्चंस, और जो हमारे केस स्टडीज़ हैं या रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में भी इसको टेस्ट करता है। तो ये आपका एक बड़ा और अहम चैप्टर होने जा रहा है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इसमें हम सीखने क्या जा रहे हैं। इसमें हम सीखेंगे डायरेक्टर से रिलेटेड। देखें, हमने इससे पहले चैप्टर 1 में कंपनी के बारे में बेसिक कंसेप्ट और कंपनी के रजिस्ट्रेशन कैसे होगी ये सीखा। फिर चैप्टर 2 में हमने कंपनी के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके मुताबिक कंपनी ने अपने अफेयर्स को रन करना है वो सीखा, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब जो आर्टिकल्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो अहम एलिमेंट्स हैं, वन बाय वन उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने आइंदा के जितने भी चैप्टर्स हैं। यानी हमारा जितना भी रिमेनिंग सिलेबस है उसमें मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के जो एलिमेंट्स या कंटेंट्स आपने पढ़े हैं उनकी डिटेल डिस्कशन होगी। सबकी नहीं, कुछ की कैफ लेवल में शामिल है, बाकियों की सी फैप लेवल पे शामिल है, लेकिन मेजर जो पोर्शन है आर्टिकल्स का या मेमोरेंडम का वो हम डिस्कस कर लेंगे कैफ लेवल पे। तो मुझे ये बताइए कि क्या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर मैनेजमेंट के बारे, डायरेक्टर्स के बारे में क्या कोई डिस्कशन होती है या नहीं होती? बताइए ज़रा। आर्टिकल्स के कंटेंट्स आपने पढ़े हैं ना, याद किए हैं? तो मुझे बताइए क्या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में डायरेक्टर्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन होती है कि नहीं? डायरेक्टर्स का सेक्शन होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है, डायरेक्टर्स का है, ठीक है। शेयर्स का भी होता है, ठीक है। अकाउंट्स का भी है, वाइंडिंग अप का भी है, तो उनमें एक डायरेक्टर्स का भी। तो बेसिकली आज हम ये स्टडी करने जा रहे हैं कि कंपनी के डायरेक्टर्स के बारे में लॉ क्या कहता है, कि कंपनी के डायरेक्टर्स कौन होंगे, कितने होंगे, कैसे अपॉइंट होंगे तो इनकी जिम्मेदारियां क्या होंगी। फिर अगर जिम्मेदारियां सही तरीके से अगर पूरी ना करें, उनको रिमूव करना पड़े तो रिमूव कैसे करेंगे, और इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन होगी एम्प्लॉयमेंट की वो क्या होंगी, लोन ले सकते हैं ये लोग या नहीं ले सकते, सैलरी बढ़ानी है कैसे बढ़ेगी, वगैरह वगैरह। ये सारे छोटे छोटे जो डायरेक्टर्स के इर्द गिर्द टॉपिक्स घूमते हैं वो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, ठीक है। क्या है स्ट्रक्चर, क्या है? एक पार्ट इसका है जो हमें बताएगा अपॉइंटमेंट, इलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स। जरा मुझे बताइए क्या इस हेडिंग से आपको समझ आ रही है कि इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं? इस सेक्शन में क्या पढ़ेंगे? अपॉइंटमेंट के डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, फिर क्या पढ़ेंगे? इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर के डायरेक्टर्स को इलेक्ट कैसे किया जाएगा, और फिर क्या पढ़ेंगे? रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, यानी अगर कोई डायरेक्टर्स सही काम नहीं कर रहा तो क्या उसे रिमूव किया जा सकता है, अगर किया जा सकता है तो कैसे, ये चीजें पढ़ेंगे हम। फिर पार्ट 2 है। पार्ट 2 का क्या टाइटल है? पावर, ड्यूटीज एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर की जिम्मेदारियां क्या हैं, इन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उन्हें पावर्स क्या दी गई हैं, क्या क्या काम वो खुद से कर सकते हैं। कुछ पावर्स ऐसी हैं जो वो खुद से कर सकते हैं, कुछ पावर्स ऐसी हैं जिनके बाद उन्हें शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेना पड़ती है, ठीक है। जैसे अगर किसी एम्प्लॉय को लोन देना हो ना, छोटा मोटा, किसी ने एडवांस मांग लिया, समझे सैलरी एडवांस में दे दे, आपके ख्याल में क्या उसके लिए शेयर होल्डर्स की अप्रूवल की जरूरत होनी चाहिए? नहीं, वो तो बहुत छोटा सा मैटर है, तो वो डायरेक्टर्स की पावर में आएगा, ठीक है। वो खुद से ही कर सकते हैं, इसके बाद मेंबर्स की अप्रूवल की जरूरत नहीं। लेकिन फर्ज कीजिए कि अगर मेमोरेंडम या आर्टिकल्स की अल्टरेशन करनी है
तो वो भी स्टार्ट तो होगा डायरेक्टर से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रेजोल्यूशन से, लेकिन उसके बाद मेंबर्स की अप्रूवल की भी जरूरत है। तो कुछ पावर्स हैं वो खुद से ही एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ पावर्स ऐसी होंगी जो कि मेंबर्स की अप्रूवल के बाद एक्सरसाइज हो सकती है। ठीक है, यानी खुली छुट्टी नहीं दी डायरेक्टर्स को। ड्यूटीज, क्या जिम्मेदारियां हैं इनकी, क्या काम करना है। और फिर प्रोसीडिंग्स ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होगी वो कैसे चलेगी, उसमें फैसले कैसे होंगे। प्रोसीडिंग्स ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग, डायरेक्टर की मीटिंग की प्रोसीडिंग्स। ये बात समझ आई आपको, क्या सीखेंगे इस सेक्शन में। फिर पार्ट 3 में क्या सीखेंगे, रिस्ट्रिक्शन, प्रोहिबिशन एंड लिमिटेशन। क्या डायरेक्टर्स के ऊपर कुछ पाबंदियां हैं? बिल्कुल पाबंदियां हैं। ठीक है, कि डायरेक्टर्स अपने दूसरे एम्प्लॉयज को तो लोन दे सकते हैं। एक रिस्ट्रिक्शन बता रहा हूं, खुद को खुद लोन नहीं दे सकते। डायरेक्टर्स एम्प्लॉयज को लोन दे सकते हैं, डायरेक्टर्स खुद को एक दूसरे को लोन। तो गैस कीजिए, अगर एक डायरेक्टर को किसी लोन की जरूरत पड़ गई तो फिर कौन लोन देगा? शेयर होल्डर। शाबाश। तो इसी तरह की कुछ पाबंदियां हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे एक बड़ी कॉमन रिस्ट्रिक्शन होती है, पाबंदी, कि अगर डायरेक्टर्स ने कंपनी के साथ कोई सेल परचेज करनी है ना, वैसे तो कस्टमर करते हैं कंपनी के साथ सेल परचेज। फर्ज करें डायरेक्टर्स ने कंपनी के साथ सेल परचेज करनी है कोई, तो क्या डायरेक्टर्स को डिस्क्लोज कर देना चाहिए कंपनी को या कि नहीं, कि मैंने ये चीज खरीदी है या बेची है कंपनी को, या किसी एक इंडिविजुअल को चुपके से खरीद लेना, बेच लेना चाहिए? क्यों? अगर डायरेक्टर डिस्क्लोज ना करे कि मैं इन्वॉल्व हूं किसी ट्रांजैक्शन में, तो क्या प्रॉब्लम है? वो हो सकता है कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन कर ले। अगर बेच रहा है कंपनी को, डायरेक्टर कोई चीज बेच रहा है कंपनी को, हो सकता है हाई प्राइस पे बेच ले। खरीद रहा है, हो सकता है कम प्राइस पे बेच ले। ठीक है, तो इसीलिए जरूरी है। और अगर डायरेक्टर डिस्क्लोज किए बगैर कोई ट्रांजैक्शन करता है तो इसे समझा जाता है उसका फिड्यूशरी बिहेवियर ठीक नहीं है, वो ट्रस्टवर्दी पर्सन नहीं है। जैसे हिस्ट्री में एग्जांपल्स कुछ है, उनमें से एक एग्जांपल ये है कि किसी एक डायरेक्टर, कंपनी को एक जगह पे अपनी ब्रांच बनानी थी, कंपनी ने डायरेक्टर को भेजा जहाँ पे जाके ना कोई फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाओ कि इस जगह पे अगर हम ब्रांच ओपन करते हैं क्या सेल ठीक होगी या नहीं। डायरेक्टर ने क्या किया, उस जगह पे गया, फिजिबल रिपोर्ट बनी, उसने वो जो आइडियल लोकेशन थी ना वहां पे खुद बाय कर ली प्रॉपर्टी, खुद बाय, फर्ज कीजिए कि 50 मिलियन की बाय कर ली, लेकिन बाय करके उसने अपने नाम पे ट्रांसफर नहीं की, स्पाउस के नाम पे ट्रांसफर कर दी। और फिर कंपनी से कहा कि सर ये बहुत अच्छी जगह है, फिजिबल है यहाँ पे अगर ब्रांच ओपन होगी, और ये लोकेशन भी आइडियल है। अगर आप कहें तो चूंकि वहाँ पे सारे रिसर्च मैंने की है तो डील भी यही मैं ही करवा दूँ ये जगह की। कंपनी ने कहा जी करवा दें। तो उसने वही प्रॉपर्टी जो 50 मिलियन में खरीदी थी कुछ दिन पहले, 2-4 महीने पहले, 80 मिलियन में, 70-80 मिलियन में कंपनी को बेच दी। लेकिन ये नहीं बताया कि बैक एंड पे मैं हूँ। स्टोरी क्या है, ये जो ट्रांजैक्शन है ये असल में मेरे स्पाउस के जरिए हो रही है, ये नहीं बताया। आपके ख्याल में क्या ऐसे डायरेक्टर को डायरेक्टर रहने का हक है? नहीं। इसको क्या कहते हैं? डायरेक्टर लैक्स फिड्यूशरी बिहेवियर। तो ये उसकी ड्यूटी होती है कि वो बताए। और इस तरह की कुछ और ड्यूटीज भी हैं, ये तो एक एग्जांपल है ना। अगर वो डायरेक्टर इन ड्यूटीज को पूरा नहीं करता तो फिर क्या उसे डायरेक्टर रहने का हक है? खुद बताइए, हक है क्या? नहीं भाई, वो तो कंपनी के नुकसान में जाती रहेगी और वो खुद कमाई करता रहेगा। पता चले कंपनी को प्रॉफिट कम हुआ है, डायरेक्टर को उससे ज्यादा प्रॉफिट हो गया, और बात कंपनी लॉसेज में जा रही होती है, चीफ एग्जीक्यूटिव उसके पार्टियां कर रहे होते हैं। वो फॉरेन यूएसए में कुछ ऐसी कंपनीज है, अखबारों में आ जाता है, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, अरे कंपनी डूब रही है और सीईओ देखे कहीं ट्रिप करने जा रहे हैं, कभी फॉरेन को, कभी घर में पार्टी एक तरह कर रहा है। तो ये चीजें रेड सिग्नल होते हैं, इंडिकेशंस होती हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। तो ये हमारा ओवरव्यू है इस टॉपिक का, डायरेक्टर्स का। आइए जरा इसको स्टडी करते हैं।
सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, आ चुके, इसमें लिस्ट है। आज का जो टॉपिक है ना लिस्ट है, तो मैं चाह रहा हूं आपको यहीं से पढ़ा दूं प्रोजेक्टर से, क्योंकि वो लिस्ट है, उसमें कोई फ्लो चार्ट तो बनना नहीं है, लिस्ट का हिस्सा ज्यादा है। क्या कह रहा है? डायरेक्टर मीन्स ए पर्सन अपॉइंटेड बाय मेंबर्स टू मैनेज ऑल अफेयर्स ऑफ कंपनी। It can be person occupying the position of directors by whatever name called। दो सेंटेंस है, दोनों में डिस्कस करना चाहता हूं मैं। पहली चीज वो कह रहा है डायरेक्टर मीन्स ए पर्सन अपॉइंटेड बाय मेंबर्स, यानी डायरेक्टर वो पर्सन होगा जिसको मेंबर्स अपॉइंट करेंगे। मेंबर्स के अलावा अगर कोई और पर्सन ने अपॉइंट किया किसी को तो वो डायरेक्टर नहीं होगा। डायरेक्टर अगर किसी एम्प्लॉय को रखते हैं तो क्या वो डायरेक्टर होगा? अगर उसका नाम ही, उस पोजीशन का नाम रख दिया जाए डायरेक्टर, जैसे अक्सर कंपनी में आप जाएंगे ना तो वहां पे जो फ्रंट डेस्क पे बाज़ औक़ात कोई रिसेप्शन वगैरह, रिसेप्शनिस्ट वगैरह होते हैं, तो उसके साथ जो उनका रोल लिखा होता है ना प्लेट पे, बाज़ औक़ात छोटे से लिखा होता है फ्रंट डेस्क ऑफिसर, बाज़ औक़ात फ्रंट डेस्क ऑफिसर। आपका क्या हाल है? क्या वो ऑफिसर है? बेचारों के साथ हर तरह का कस्टमर आके पता नहीं क्या कुछ कर रहा होता है, उनको बर्दाश्त करना पड़ता है, वो कहाँ के ऑफिसर? लेकिन क्या लिखा होता है? फ्रंट डेस्क ऑफिसर। एक तरह से उनको मोटिवेट करने के लिए, यूं कह लीजिए। तो बाज़ औक़ात कुछ पोजीशंस ऐसी होती हैं उनके साथ लिख दिया जाता है डायरेक्टर, जैसे मार्केटिंग डायरेक्टर। डायरेक्टर ने एक पर्सन को अपॉइंट किया, कहा तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम है मार्केटिंग संभालना। मार्केटिंग डायरेक्टर। दूसरे को अपॉइंट किया, डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं, तुम्हारा काम क्या है? आईटी का सारा काम संभालना है। नाम, जॉब का टाइटल क्या होगा? आईटी डायरेक्टर, फाइनेंस डायरेक्टर, ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर। याद रखिए क्या कह रहा है कि नाम में लफ्ज डायरेक्टर होने से फर्क नहीं पड़ता। टाइटल में, जॉब टाइटल में लफ्ज डायरेक्टर होने से फर्क। डायरेक्टर किसको, लीगली डायरेक्टर कौन है? जिसको मेंबर्स ने अपॉइंट किया है और वो कंपनी के सारे अफेयर्स, मामलात को, किसी एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को नहीं, सारे मामलात को मैनेज कर रहा है, वो होगा डायरेक्टर। इसमें जो पहली लाइन में दो चीजें आपने नोट करनी है। पहली, अपॉइंटेड बाय मेंबर्स। डायरेक्टर कौन होगा? मेंबर्स को, जिसको मेंबर्स अपॉइंट कर। और फिर किस लिए? टू मैनेज ऑल अफेयर्स, कि सारे अफेयर्स को मैनेज करना। अगर डायरेक्टर ने किसी पर्सन को अपॉइंट किया और उसने सिर्फ एक डिपार्टमेंट की देखभाल करनी है, एक डिपार्टमेंट की हद तक, वो डायरेक्टर नहीं होगा, चाहे उसकी पोजीशन में लफ्ज डायरेक्टर क्यों ना आ जाए। ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है घर का कोई सामान लेने जाए ना, कभी शायद आपने एक्सपीरियंस किया हो, वालदा के जाओ भाई इस्त्री खराब हो गई, इस्त्री ठीक करवा के लाओ, तो जाए तो वो बंदा कहता है ठीक है सर शाम को आके ले जाएगा। आप कहें सर कार्ड तो दे दो, फोन करके पता कर लूंगा ठीक होगा नहीं। कार्ड देता है, उसके ऊपर लिखे ना, लिखा देखे लिखा होता है चीफ एग्जीक्यूटिव एम असलम, दुकान का नाम होता है लिखा। कभी आपने देखा है? कभी चीफ एग्जीक्यूटिव एम असलम, वो चीफ के स्पेलिंग गलत होते हैं, ये लिखा क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव। क्या वो चीफ एग्जीक्यूटिव हो जाता? भाई चीफ एग्जीक्यूटिव तो कंपनी का होता है, इसकी कौन सी कंपनी? क्या वो चीफ एग्जीक्यूटिव बन जाए? लीगली चीफ एग्जीक्यूटिव है कि नहीं? वो बस अपने आप, वो कह लीजिए कि जरा थोड़ा अच्छा लगता है, सुनने को अच्छा लगता है, इसलिए छपवा लेते हैं। लीगली वो चीफ एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या सिखा रहा है? पहली चीज, डायरेक्टर कौन होगा? जिसको मेंबर्स अपॉइंट करेंगे, जो सारी कंपनी को मैनेज संभालने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, जिसको आगे डायरेक्टर ने आगे अगर कहीं अपॉइंट किया किसी एम्प्लॉय को, वो डायरेक्टर नहीं होगा। ये बात समझ आ रही है आपको? अच्छा, सीएफओ, बाज़ औक़ात होता है सीएफओ का एक दूसरा नाम होता है डायरेक्टर फाइनेंस। क्या वो डायरेक्टर होगा? सीएफओ को याद रखिए, डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं और सिर्फ अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम संभालने के लिए, तो वो डायरेक्टर नहीं। तो कह रहा है नाम में क्या रखा है? नाम पे नहीं जाना, काम पे जाना है। डायरेक्टर कौन होगा? जो मेंबर्स ने अपॉइंट किया सारे अफेयर्स के लिए। जो मेंबर्स ने अपॉइंट नहीं किया, जो सारे अफेयर्स के लिए जिम्मेदार नहीं है, वो डायरेक्टर। यहां तक क्लियर? बाज़ औक़ात कुछ अल्टरनेट नेम भी हो सकते हैं,
सम टाइम ऐसा होता है किसी के टाइटल में डायरेक्टर आ जाता है, वो डायरेक्टर नहीं होता। वो एग्जांपल मैंने आपको दे दी, मार्केटिंग डायरेक्टर, ह्यूमन रिसोर्स। बात किसी के नाम में डायरेक्टर नहीं आता और वो डायरेक्टर होता है। जैसे कुछ जगहों पे डायरेक्टर्स की बजाय टर्म यूज होती है, बात ट्रस्टीज। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट में जाएंगे ना, तो वहाँ पे जो लोग कंपनी को रन कर रहे होते हैं उनके लिए वर्ड क्या यूज होता है? ट्रस्टीज। लेकिन नाम में क्या रखा है? क्या वो कंपनी को मैनेज करना है उन्होंने? मेंबर्स ने पॉइंट, बिल्कुल। तो वो ने क्या कहा जाएगा लीगली? क्या है? डायरेक्टर्स। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि नाम में लफ्ज डायरेक्टर है लेकिन वो डायरेक्टर, और बाज़ औक़ात नाम डायरेक्टर नहीं होता, कुछ और होता है, लेकिन रोल उसका वही होता है। रूल आपने क्या रखना है? नाम पे नहीं जाना, काम पे। काम क्या? डायरेक्टर मीन्स ए पर्सन अपॉइंटेड बाय मेंबर्स टू मैनेज ऑल ऑफ इट। ये नाम ये बात समझ आ गई? और ये भी समझ आ गया व्हाट एवर नेम कॉल्ड उसने क्यों लिखा है कि जो डायरेक्टर है वो डायरेक्टर है, चाहे नाम उसका ट्रस्टी रख दे, चाहे नाम उसका चीफ एग्जीक्यूटिव रख दे, डायरेक्टर डायरेक्टर है। और नाम में क्या रखा है? इसका दूसरा मतलब भी है क्या कि अगर कोई पर्सन मैनेजर मेंबर ने अपॉइंट नहीं किया ना, पूरे बिजनेस के लिए नहीं है, तो वो डायरेक्टर, चाहे उसके नाम में लफ्ज डायरेक्टर लिख दो। ये बात समझ आई? यस सर। ओके, आगे चलते हैं। रोल क्या होता है डायरेक्टर्स का कंपनी में? दो रोल है। एक है रोल एज फिड्यूशरी, एक है रोल एज एजेंट। फिड्यूशरी में एग्जांपल है, एग्जांपल ध्यान से आपने पढ़नी है। रोल एज एजेंट इजी है, पहले ये पढ़ लेते हैं क्योंकि कैफ 4 में आपने पढ़ा होगा प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप पढ़ा ना। एजेंट को जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे उसकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक कोई काम करता है। तो बताइए कंपनी के केस में प्रिंसिपल कौन है भला? कंपनी, कंपनी। और एजेंट कौन है? डायरेक्टर्स ने कंपनी की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करना है। ऐसा ही है कि अपनी मर्जी से करना है? कंपनी की इंस्ट्रक्शंस किस डॉक्यूमेंट में लिखी गई हैं? बताइए। आर्टिकल्स। शाबाश, उनके मुताबिक जिंदगी गुजारना। क्लियर? ये एजेंट वाला पॉइंट क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट, फिड्यूशरी बिहेवियर क्या है? फिड्यूशरी का मतलब ये होता है, या फिड्यूशरी रिलेशनशिप का मतलब ये होता है ऐसा रिलेशनशिप जिसमें ट्रस्ट एलिमेंट हो। फिड्यूशरी रिलेशनशिप जैसे मेरा और आपका रिलेशनशिप, ये फिड्यूशरी रिलेशनशिप है। आप ब्लाइंड ट्रस्ट करके बैठे हुए हैं कि सर हमें सिलेबस के मुताबिक पढ़ाएंगे, सही पढ़ाएंगे, एग्जाम लेवल की तैयारी करवाएंगे। ये ट्रस्ट ही है ना। मैं जो भी आपको पढ़ाता हूँ, आप घर जाके हर स्टूडेंट तो नहीं देखता होगा सिलेबस में है कि नहीं, आई कैप की बुक में है कि नहीं। ये ट्रस्ट है, ये फिड्यूशरी रिलेशनशिप। अगर मैं आपको आई कैप की बुक की बजाय कोई और पढ़ाना शुरू कर दूँ, आपको आई कैप के कंसेप्ट पूरे ना पढ़ाऊँ, सही तरीके से तैयारी ना करो, तो मैंने क्या किया? मैंने फिड्यूशरी बिहेवियर को वायलेट किया, ब्रीच किया। क्या मुझे टीचर रहने का हक है इस सूरत में? भाई जाहिर है नहीं है। वो पास, टीचर का मकसद पास करवाना, फेल करवाना में लगा जो वो कौन सा टीचर। उसी तरह डायरेक्टर्स का भी एक फिड्यूशरी रोल होता है। फिड्यूशरी रोल क्या? सिंपल, अमानत। ट्रस्ट किया ना उसके ऊपर। ट्रस्ट कैसे किया? कंपनी के सारे एसेट्स डायरेक्टर के पास है, तो बताइए उसे इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंपनी इस्तेमाल करना चाहिए डायरेक्टर्स को वो एसेट्स, या इन बेस्ट सेल्फ इंटरेस्ट करना चाहिए? कंपनी के इंटरेस्ट में करना चाहिए। क्या ख्याल है उस डायरेक्टर के बारे में जो अपना ही भला सोच रहा हो, कंपनी का नुकसान? क्या फिड्यूशरी बिहेवियर है उसका? वो फिड्यूशरी, उसके बारे में क्या कहेंगे? ही हैज फिड्यूशरी बिहेवियर या ही लैक्स फिड्यूशरी बिहेवियर? लैक्स फिड्यूशरी बिहेवियर। जैसे इसकी एग्जांपल मैंने दी थी कि कंपनी को ट्रांजैक्शन की, कम दामों पे चीज खुद कंपनी को फिर हाई प्राइस पे बेच दी, एक्स्ट्रा प्रॉफिट खुद रख दिया, बताया ही नहीं। फिर क्या किया? बताया ही नहीं। क्या ऐसे डायरेक्टर का फिड्यूशरी बिहेवियर है? नहीं है, लैक्स फिड्यूशरी। क्या इसे डायरेक्टर रहना चाहिए? नहीं रह। तो डायरेक्टर के दो रोल है, दो काम है, दो बड़े रोल हैं। नंबर एजेंट, नंबर 1 एजेंट के तौर पे काम करना है, और नंबर 2
इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंपनी काम करना है, आर्टिकल्स के मुताबिक काम करना है, इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंपनी काम करना है, आर्टिकल्स के मुताबिक काम करना है, उसने सारा आर्टिकल्स के अंदर रहते हुए आर्टिकल्स को फॉलो करना है। ये कौन सा रोल है? एज एजेंट। और कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट के मुताबिक काम करना है, ये क्या है? फिड्यूशियरी रोल। दोनों रोल समझ आए। और फिड्यूशियरी रोल की एक मैंने आपको दी एग्जांपल और एक बताया इसका कॉन्सिक्वेंस। एग्जांपल क्या थी? वो लैंड परचेज और बाद में सब्सिक्वेंट हाई प्राइस पे सेल किया। और कॉन्सिक्वेंस क्या है इसका? कि अगर डायरेक्टर लैक्स फिड्यूशियरी बिहेवियर तो उसे उठा के बाहर फेंक देना चाहिए। आपको इतराज तो नहीं है बाहर फेंकने में? ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा एलिजिबिलिटी एंड इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये एक लिस्ट है और एक चीज याद रखिएगा, एक कंसेप्ट अभी पक्का कर लें। लॉ जब कभी क्राइटेरिया बताता है ना किसी चीज का, जैसे आपको कोई एक फर्ज कीजिए आप एक कंपनी में सीएफओ हैं, आपको अकाउंटेंट चाहिए, आपने अखबार में या सोशल मीडिया पे ऐड डालनी है, आप क्या कहेंगे कि जी पर्सन वो कैसा आना चाहिए? कैंडिडेट, आइडियल कैंडिडेट में क्या खसूसियात होनी चाहिए? एक्सपीरियंस हो, क्वालिफिकेशन हो, उसका एक्सपीरियंस हो, अमूमी तौर पे ये दो चीजें होती हैं, ठीक है। इन्होंने जो क्राइटेरिया बताया या इवन और भी अगर क्राइटेरिया ऐड करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली सारा क्राइटेरिया होगा पॉजिटिव लिस्ट। पॉजिटिव लिस्ट का मतलब ये होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। अमूमी तौर पे जितनी भी जॉब्स आती हैं अखबार में आप देख लीजिएगा, उसमें क्या कहता है? पॉजिटिव लिस्ट, कि ये चीजें होनी चाहिए। लेकिन किसी जॉब के लिए सम टाइम कुछ नेगेटिव लिस्ट भी होती हैं। जैसे मैं एक जगह पे पढ़ रहा था कि अगर एयर होस्टेस वगैरह की जो जॉब होती है ना, उसमें एक क्राइटेरिया तो होता है जो भी उनका पॉजिटिव, एक नेगेटिव क्राइटेरिया ये होता है कि वेट सर्टेन लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हवाई जहाज़ का उससे ना वेट बढ़ता है और शायद उड़ने से कोई कैलकुलेशन है उनकी कि नहीं होना चाहिए। ये क्राइटेरिया, ये है नेगेटिव क्राइटेरिया कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इवन कुछ जगहों पे मैं पढ़ रहा था कुछ जॉब्स की नेचर शायद ऐसी होती है या अल्लाह जाने क्या है, वो होता है कि जी मैरिटल स्टेटस के ऊपर भी तवज्जो देते हैं कि ये नहीं होना चाहिए मैरिटल स्टेटस, फॉर एग्जांपल मैरिड ना हो। ये अपनी अपनी जॉब, ये रेयर केसेस हैं, नॉर्मली ऐसा नहीं होता, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में नेचर ऑफ जॉब की रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्या नेगेटिव लिस्ट में डाली जा सकती है? बिल्कुल डाली जा सकती है, ठीक है। तो लॉ जब कभी, लॉ की क्या आदत है, जब कभी वो कोई लीगल पोजीशन के बारे में क्वालिफिकेशन बताएगा तो दो तरह का क्राइटेरिया बताएगा हमेशा, ये सूल याद रखिएगा। एक होगा पॉजिटिव क्राइटेरिया कि ये चीजें होनी चाहिए, एक होगा नेगेटिव क्राइटेरिया कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आइडियल कैंडिडेट वो होगा जो कौन से वाला क्राइटेरिया मीट करेगा? दोनों पॉजिटिव क्राइटेरिया मीट करने का मतलब क्या है? पॉजिटिव क्राइटेरिया वाली चीजें होना जरूरी हैं, गौर से सुनिए, पॉजिटिव क्राइटेरिया वाली चीजें होना जरूरी और नेगेटिव क्राइटेरिया वाली चीजें ना होना जरूरी है। अगर पॉजिटिव वाली है लेकिन नेगेटिव वाली भी है, वो अपॉइंट नहीं हो सकता। अगर नेगेटिव वाली कोई नहीं लेकिन पॉजिटिव वाली भी नहीं है, वो भी नहीं है। यानी टू फोल्ड क्राइटेरिया है, दोनों पूरे करने हैं। पॉजिटिव वाली को लॉ बोलता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, और नेगेटिव वाली लिस्ट को बोलता है इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या डिसक्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। ये फर्क समझ आया आपको? तो यहां पे भी डायरेक्टर की भी जो उसने क्वालिफिकेशन बताई है ना, क्राइटेरिया टू फोल्ड है, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और दूसरा इन एलिजिबिलिटी। ये क्या है? पॉजिटिव लिस्ट जो होना जरूरी है, ये क्या है? जो ना होना जरूरी, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है।
अच्छा बाज़ औक़ात ना वो कुछ डुप्लीकेशन कर जाता है, जैसे ज़रूरत नहीं थी। ज़रूरत जैसे फ़र्ज़ कीजिए हमें हमारा एक पेट्रोल पंप है, फ़र्ज़ कीजिए उस पे हमें कोई चाहिए पर्सन चाहिए जो कि गाड़ियों में पेट्रोल डाले। तो उसके लिए क्राइटेरिया भाई इस पर्पस के लिए ना कोई मेल हो तो बेहतर है। एडवर्टीजमेंट में क्या लिखा? पर्सन मस्ट बी ए मेल। बताइए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। साथ में लिख दिया कि पर्सन मस्ट नॉट बी ए फीमेल, ये कौन सा? इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अच्छा वैसे कॉमन सेंस की बात है भाई, एक लिख दिया था दूसरे की जरूरत नहीं थी, लेकिन कभी कभी ला जोर देने के लिए ना दोनों तरफ बात कर जाता है। डुप्लीकेशन हो रही होती है लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होती। आप इस जो मैंने आपको एग्जांपल दिया इसमें आप ये तो कह सकते हैं सर ये डुप्लीकेशन हो रही है, एक भी लिख दे तो काफी है, लेकिन फिर भी अगर मैं कहूँ नहीं भाई ये लिखना तो आप कहेंगे ठीक है सर इसमें भी मसला कोई नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, एग्री करते हैं। तो लॉ में भी बाज़ औक़ात इस तरह आएगा। एक चीज उसने जैसे कहा डायरेक्टर बनने के लिए मेंबर होना जरूरी है, डायरेक्टर मस्ट बी मेंबर, ये क्या है? एलिजिबिलिटी। और फिर लिखा कि ए नॉन मेंबर कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर, ये इनएलिजिबिलिटी। हालांकि दूसरी बात लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर लिख दी तो आप एतराज तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। आइए अब जरा देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये आपने ध्यान से पढ़ना, सुनना और समझना है। आज के लेक्चर की सबसे अहम चीज यही है, बल्कि आज के लेक्चर की सबसे अहम चीज का सबसे अहम कंसेप्ट अब आप सुन लें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले पढ़ने जा रहे हो आप, आपको पता है कि आगे क्या बताने वाला है कि डायरेक्टर बनने के लिए क्या क्या चीजें होना जरूरी है। डायरेक्टर, अच्छा मैं आपसे चले वैसे पूछता हूं, आपके ख्याल में किसी कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, एजुकेशन या फाइनेंस, पैसे? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है एजुकेशन, कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि पैसे? बिल्कुल सही है, एजुकेशन जो है वो, लेकिन एजुकेशन की बजाय एक्सपीरियंस ज्यादा जरूरी है, एक्सपीरियंस ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर कोई बंदा ऐसा है जिसके पास पैसे हैं, वो डायरेक्टर बनना चाहता है, अगर उसका एक्सपीरियंस नहीं भी है, क्या वो डायरेक्टर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, ये ज़हन में रखिएगा। तो डायरेक्टर मेंबर भी हो सकता है और एक नॉन मेंबर भी हो सकता है, लेकिन नॉन मेंबर के पास पैसे नहीं होंगे, क्या होगा? तजर्बा होगा, एक्सपीरियंस होगा, शायद क्वालिफिकेशन भी होगी कुछ। जरा देखिए पहले क्या कह रहा है, डायरेक्टर मस्ट बी ए नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन का मतलब क्या है? डायरेक्टर मेरी आपकी तरह इंसान होना चाहिए, डायरेक्टर के हाथ पैर हो, चलता फिरता हो, इंसान सांस लेता हो, ये है नेचुरल पर्सन की निशानियां। इसका मतलब क्या हुआ कि एक कंपनी दूसरी कंपनी की डायरेक्टर नहीं बन सकती। गौर से सुनिएगा, ये आपके साथ प्रीवियस कंसेप्ट इस कंसेप्ट के साथ ऐड करके बोल रहा हूं। ए नेचुरल पर्सन कैन बी ए मेंबर ऑफ अदर कंपनी एंड कैन आल्सो बी ए डायरेक्टर ऑफ अदर कंपनी। ए नेचुरल पर्सन, अगला सेंटेंस, एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन बी ए मेंबर ऑफ अदर कंपनी बट कैन नॉट बिकम ए डायरेक्टर ऑफ अदर कंपनी। बताइए एग्री करते हैं कि नहीं करते? ये बात समझ आ गई? अच्छा आप नोट कीजिए, एलिजिबिलिटी, हालांकि जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी उसने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बोला डायरेक्टर मस्ट बी ए नेचुरल पर्सन, और इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बोला फॉलोइंग पर्सन कैन नॉट बिकम डायरेक्टर, और लिख दिया बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनी। जब ये उसने लिख दिया था कि नेचुरल पर्सन होगा डायरेक्टर, तो क्या ये बताने की जरूरत थी कि बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होगा? जरूरत नहीं, किसी बता दी तो कोई आपका इतराज तो कोई नहीं है। चले इस पे भी टिक लगा ले, इस पे भी टिक लगा ले, पता चले पढ़ लिया। अगली बात, डायरेक्टर मस्ट बी ए मेंबर, ठीक है?
कश्ती चलाने का, बहरी जहाज चलाने का इख्तियार किसको देना चाहिए? वो जो जहाज के अंदर मौजूद है या वो जहाज से बाहर है? अंदर मौजूद। अपने पैसे लगे हो ना किसी जगह पे, उसका दर्द होता है। अगर बंदा खुद जहाज में होगा ना तो उसको बचाने के लिए जान की बाजी लगा देगा, क्योंकि जान तो वैसे भी जाने लगी है। लेकिन जो बाहर बंदा बैठा होगा, उसका चूंकि इंटरेस्ट नहीं है, जहाज डूब भी जाए उसे प्रॉब्लम, वो शायद ज्यादा रिस्क लेगा। समटाइम ऐसा होता है। तो इसीलिए लॉ ने कहा कि डायरेक्टर ने चूंकि कंपनी चलानी है, इनका अपना पैसा भी कुछ ना कुछ लगा होना चाहिए। बताइए क्या ये कंपनी लॉ की सोच ठीक है या गलत है? इसीलिए उन्होंने कहा डायरेक्टर मस्ट बी ए मेंबर, डायरेक्टर मेंबर होना जरूरी है। लेकिन आगे लिखा हुआ है विद सर्टन एक्सेप्शन। सर्टन एक्सेप्शंस का मतलब क्या है? कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें एक नॉन मेंबर भी डायरेक्टर बन सकता है। इसकी जरूरत कैसे आई? दो एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं, दो एग्जांपल सामने रख रहा हूं। पहली रियल एग्जांपल, जब मैं आर्टिकल्स में ना कैफ क्वालिफाई करके ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, एक कंपनी में गए, वो थी इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस बिजनेस आम बिजनेस के निस्बत कम्प्लेक्स होता है। उसमें इंश्योरेंस प्रीमियम की कैलकुलेशन होती है, क्लेम आ जाए उसकी वेरिफिकेशन का तरीकाकार बड़ा मुश्किल होता है। तो उसमें फिर कमीशन वगैरह भी होते हैं। आपको पता है इंश्योरेंस एजेंट, शायद आपका कभी वास्ता पड़ा हो या आना पड़ेगा, वो आके कहते हैं जी इंश्योरेंस करो, उनको कमीशन मिलता है। तो वहाँ पे ना कैलकुलेशन कम्प्लेक्स होती थी। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे जो हेड कर रहे थे उस ब्रांच को, जोन था बेसिकली वो। तो कोई प्रॉब्लम होती थी ना, मैं उनके पास जाता। जब मैं उनके पास जाता था तो वो समझ लीजिए उन्हें शायद कोई 1 साल हुआ था तकरीबन। बिजनेस कम्प्लेक्स होता है, 1 साल में कोई इतनी शायद नहीं अंडरस्टैंड हो, कुछ ना कुछ थी। लेकिन जब मैं जाता था मसला ज़रा मुश्किल होता था ना, वो बेल करते थे, एक पर्सन आता था, उन्हें कहता था जी सर, ऑफिस बॉय, उन्हें कहते थे जाओ बाबा गनी को बुलाओ। मुझे नाम आज तक याद है, बाबा गनी को। वो एक बंदा था तकरीबन 65-66 साल का, वो आता था। उससे पूछते थे बाबा जी बताइए ज़रा ये मसला क्या है। वो बताता था अच्छा डॉक्यूमेंट नहीं देखता था, कहता था सर जी मसला पूछें क्या है। मैं उसे मसला बता, कहता था ये ऐसे करना है, ये इसका ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। मसला बता दिया, कहता है क्या होना है। 2-3 दफ़ा ऐसे हुआ तो फिर मैंने कहा मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाना है, उसने आगे उसी को बुलाया, मैं डायरेक्ट उसके पास चला जाएगा। फिर मैं उसके पास गया, उसकी क्वालिफिकेशन गालिबन FA पास था, लेकिन कोई 30-35 साल से इंश्योरेंस के बिजनेस में था। 60 साल की उम्र में रिटायर हो चुका था। कंपनी ने उसके बाद उसे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा हुआ था। उसके एक्सपीरियंस की वजह से उससे सारे जितने भी उस जोन के इंश्योरेंस एजेंट्स थे उनका पता था। कुछ इंश्योरेंस एजेंट की ज़्यादा आ रही होती थी सेल, कुछ की कम आ रही होती। तो मैं उससे रीज़न पूछता था कुछ की ज़्यादा कुछ की कम क्यों है। उसे ना सिर्फ वो रीज़न बताता था, उसे ये तक पता था कि इंश्योरेंस एजेंट्स का आपस में रिलेशनशिप क्या है। कहता था सर इन्होंने अपने बच्चों के भी रिश्ते किए हुए हैं, इसने इसके साथ ये ऐसे किया हुआ, ये ऐसे। इतनी डिटेल इंफॉर्मेशन। अब आप मुझे ये बताइए, अगर आप इस कंपनी के ओनर हो, आप ऐसे बंदे को क्या हाथ से जाने देंगे? नहीं जाने, कोई भी नहीं दे। और ये याद रखिएगा, हर कंपनी में कोई ना कोई बाबा गनी होता है। अब ऐसे बंदे के पास अमूमी तौर पे इतने पैसे नहीं होते कि कंपनी का डायरेक्टर बन सके। काम जिंदगी लगाई होती है उन्होंने अपनी इस प्रोफेशन में, लेकिन पैसे नहीं होते। अब अगर कंपनी की डिसीजन मेकिंग में, कंपनी के पॉलिसी मेकिंग में इस बंदे को भी इंक्लूड करना है, करना चाहिए कि नहीं ये बताएं। डायरेक्टर में कई पढ़े लिखे लोग भी होंगे, ठीक है, कई वो सेठ साहब भी होंगे, अमीर लोग भी होंगे, लेकिन असल में कंपनी चलती है इन लोगों की जो ना इतने पढ़े लिखे होते हैं शायद, और ना उनके पास इतने पैसे होते हैं, लेकिन इस बिजनेस में घुसे होते हैं, इच्ची बिच्ची का पता होता है। अब अगर इनको डायरेक्टर बनाना है तो उसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट क्या थी? ये वाली प्रोविजन। क्या? डायरेक्टर मस्ट बी ए मेंबर। कहते हैं सर मेंबर बनने के लिए शेयर होल्डर शेयर खरीदना पड़ेंगे, शेयर खरीदने के लिए पैसे नहीं है। तो फिर लॉ ने ऐसे लोगों को सामने रख के, क्योंकि ऐसे लोगों को तो हाथ से नहीं, स्पेशल एक्सेप्शन क्रिएट की कि कुछ केसेस में नॉन मेंबर को भी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। और सबसे पहली एग्जांपल उसने यही दी, ए होल टाइम डायरेक्टर हु इज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। कंपनी का ऐसा होल टाइम एम्प्लॉय
जिसने करना ही नहीं, सारे का सारा दिन, उसका दिन क्या बाजुकात रात भी कंपनी में गुजर जाती है, ऐसे बंदों को अगर डायरेक्टर बनाना हो, मेंबर होना जरूरी नहीं। एग्री करते हैं जी? ऐसे डायरेक्टर को कहते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। जो एम्प्लॉय होता है ना, जो फुल कंपनी में एम्प्लॉय भी होता है और फिर उसको डायरेक्टर भी बना देते हैं, उसे क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की एक और एग्जांपल है चीफ एग्जीक्यूटिव। चीफ एग्जीक्यूटिव हमारा नेक्स्ट चैप्टर 4 है, उसमें डिटेल में स्टडी करेंगे। इन शॉर्ट समझ लीजिए, डायरेक्टर्स ने रोज रोज बिजनेस में नहीं आना होता, तो रोज रोज बिजनेस को चलाने के लिए अजीब बात है, जैसे होता है ना अफसर का भी अफसर होता है, उससे ऊपर भी अफसर होता है, उसी तरह कंपनी के अंदर कंपनी ने अपना एजेंट बनाया डायरेक्टर्स को, डायरेक्टर्स अपना एजेंट बना देते हैं एक और पर्सन को, चीफ एग्जीक्यूटिव को। डायरेक्टर कहते हैं भैया यही समझो कि तुम नहीं हो, तुम हम ही हैं, यानी समझो तुम डायरेक्टर ही हो, हम तुम्हें कह रहे हैं ना, हम भाइयों का तुम्हारे सर पे हाथ है, तुमने जो कंपनी को चलाने के लिए अच्छा फैसला लगता है तुम करो, हम रोज रोज नहीं आ सकते, हम महीने बाद आएंगे, शेयर होल्डर ने तो साल बाद आना है ना, हम महीने बाद आएंगे, तुमसे पूरे महीने की रिपोर्ट ले लेंगे, तुम्हारी मेहरबानी, तुमने रोज रोज आना है। तो डायरेक्टर अपना आगे किसी को जब एजेंट अपॉइंट कर देते हैं, उसे क्या बोलते हैं फिर? चीफ एग्जीक्यूटिव। याद रखे, चीफ एग्जीक्यूटिव को शेयर होल्डर ने अपॉइंट नहीं किया, किसने किया? डायरेक्टर्स ने किया, और वो एक तरह से डायरेक्टर का एजेंट है, मेंबर्स का एजेंट डायरेक्टर। डायरेक्टर का कहानी कॉम्प्लेक्स हो रही है ना, ट्विस्ट आ रहे हैं ना कहानी में, आएंगे अभी आए। तो चीफ एग्जीक्यूटिव भी इसको, अब ये चूंकि डायरेक्टर ने अपॉइंट किया है, तो ये भी एज्यूम किया जाना चाहिए कि नहीं डायरेक्टर ही है। भाई बताएं, किया जाना चाहिए डायरेक्टर एक्चुअली नहीं है। एक्चुअली क्यों नहीं है डायरेक्टर? मेंबर्स ने थोड़ी अपॉइंट किया है, लेकिन डायरेक्टर्स ने कहा है कि तुम समझो हम ही हैं, हमारे ही बिहाफ पे तुम काम कर रहे हो, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, बेफिक्र हो के जो फैसले करते हैं करो। तो बताइए, इसे एज्यूम्ड डायरेक्टर देखना चाहिए कि नहीं? डायरेक्टर एज्यूम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बताइए। करना चाहिए। इसको कहते हैं डीम्ड डायरेक्टर। तो दूसरा एग्जाम्पल है चीफ। कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर चीफ एग्जीक्यूटिव तो डायरेक्टर है ही नहीं, तो ये हमारी डायरेक्टर के क्राइटेरिया में कैसे आ गया? और बात सच है। तो चीफ एग्जीक्यूटिव के बारे में जान लीजिए। चीफ एग्जीक्यूटिव क्या है? डीम्ड डायरेक्टर, एज्यूम्ड डायरेक्टर। समझ आया? चले आगे चलते हैं। अगली एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल सुने। कंपनी गई बैंक के पास। अच्छा मुझे ये बताइए, पाकिस्तान जाए आईएमएफ के पास लोन लेने के लिए, और आईएमएफ एक शर्त रख दे कि भैया लोन तब दूंगा जब तुम, फर्ज करें मिसाल दे रहा हूं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का गवर्नर हमारा बंदा लगाओगे भाई, ताकि हमें पता चले पैसा कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है, ये तो नहीं हमसे लोन ले रहे हो बाद में किसी और जगह लगा दो। भी ऐसे होता है कि नहीं? हो सकता है, होता है कि नहीं? ऐसा होता तो नहीं है पाकिस्तान में, किसी और मुल्क में होता होगा। लेकिन अगर आईएमएफ ये कह दे, गैस करें पाकिस्तान मानेगा कि नहीं मानेगा? क्यों मानेगा? जो जरूरतमंद होता है ना, वो बड़ा ही जरूरतमंद होता है, वो अक्सर बातें मान लिया करता है। जो नहीं भी मानने वाली होती ना, वो अक्सर बातें मान लिया करता है। तो उसी तरह अगर एक कंपनी, एग्जैक्टली यही सिचुएशन, कंपनी जब बैंक के पास जाती है ना, बैंक से लोन लेती है, बैंक कहता है ठीक है लोन देने को तैयार हूं, मेरा तो काम यही है, आप बदले में सिक्योरिटी रखवाएंगे हमारे पास, वो भी ठीक है। लेकिन असल में ना सिक्योरिटी ये है बड़ा, समझ ले कि सिक्योर तो हो गया लोन, लेकिन हमारा असल मकसद जो है ना, जमीनें जायदादें बेच के लोन रिकवर करवाना नहीं है, वो तो हमारा आखिरी मैयर है। असल मकसद हमारा ये है कि आपके बिजनेस को लोन की जरूरत है, आप लोन लेके काम चलाएं और हमें टाइम पे पैसे मिलते रहे। डिफॉल्ट किया तो आपकी प्रॉपर्टी बेच जरूर सकते हैं, लेकिन उसमें महीने लग जाते हैं, एफर्ट लगती है। तो हमारी पहली कोशिश ये होगी डिफॉल्ट की नौबत ही ना आए। तो उसके लिए एक शर्त है, एक और शर्त है, सिक्योरिटी तो रखेंगे आपकी। याद रखिए बैंक हमेशा कंपनी से लोन देता है ना, कंपनी को सिक्योरिटी तो रखता ही रखता है। बैंक तो अपने घर वालों को भी लोन देगा ना, कंफर्म है, उनसे भी सिक्योरिटी रखेगा, कंपनी से भी सिक्योरिटी रखता है। लेकिन बैंक साथ में क्या कहता है कि करना यह है आपने कि हमारा एक बंदा अपने डायरेक्टर्स में ऐड कर देना है। वो आपका दिन रात नहीं आया करेगा। जब आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग, ये वो चीफ एग्जीक्यूटिव की तरह नहीं है, ये वो फुल टाइम एम्प्लॉय की तरह नहीं है कि कंपनी में सुबह 9 बजे आया और 5 बजे तक बैठा। नहीं 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 नहीं,
ये सिर्फ आए जब आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी तब आएगा, वरना नहीं आएगा। और इसका मकसद सिर्फ ये है कि इसने देखना है हमारा इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो एसेट हमारे पास आपने गिरवी रखवाए हुए हैं वो आप बेचने का फैसला कर ले, तो जैसे ही आप बेचने का फैसला करेंगे ये मीटिंग में बैठे बैठे हमें फोन खड़का देगा, हम उधर पहुंच जाएंगे आपके पास फैसला रिवर्स करवा। कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी आपने हमें इंटरेस्ट पे ही ना किया हो और डिविडेंड मेंबर्स को पे करने का फैसला कर ले। ऐसा है तो बंदा हमारा फौरी तौर पे फोन खड़का देगा हमें, हम फौरन पहुंच जाएंगे आप, वरना बाकी रूटीन में आप जो मर्जी करते रहे, हमारा लेना देना कोई नहीं। क्या कंपनी ये शर्त मान लेगी बैंक का डायरेक्टर? बिल्कुल मान लेगी। इसी तरह एक और एग्जांपल है, बाज़ औक़ात गवर्नमेंट जो होती है ना, गवर्नमेंट उसने किसी कंपनी के शेयर खरीदे होते हैं, क्या गवर्नमेंट खुद किसी कंपनी के डायरेक्टर बन सकती है? नहीं बन सकती। क्यों? नेचुरल पर्सन। शाबाश। तो वो क्या करेगी? अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को डायरेक्टर बना के उधर भेज देगी। अब अगेन ये जो डायरेक्टर है ना, ये उधर जाके अपनी गवर्नमेंट का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? जिसको उसने भेजा उसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहा होगा। तो अब मुझे ये बताइए, जिस डायरेक्टर को बैंक ने भेजा, क्या उसका शेयर होल्डर होना जरूरी नहीं है? जरूरी है? जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है भाई? इतना लोन दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट तो उधर हो गई, लाख शेयर के बराबर हो सकता है लोन दिया हो, उस पर्सन का शेयर होल्डर होना क्यों? क्योंकि जिसने भेजा है ना उसने कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है। गवर्नमेंट ने जिसका रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा, क्या उसका शेयर होल्डर होना जरूरी है? नहीं। क्यों? जिसके बिहाफ पे आया है ना वो शेयर होल्डर है। तो ये लोग डायरेक्टर्स तो होंगे 4 टाइप्स, लेकिन मेंबर्स नहीं। फिर से पढ़ते हैं, इन फॉलोइंग केसेस ए नॉन मेंबर कैन बी ए डायरेक्टर। बहुत अहम है कंसेप्ट, इसलिए टाइम लगा रहा हूं। आई कैप ने ये पूछता है बार बार, इन फॉलोइंग केसेस ए नॉन मेंबर कैन बी ए डायरेक्टर। कौन सा? ए होल टाइम डायरेक्टर हु इज एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। समझ आया? होल टाइम जो कंपनी का फुल टाइम एम्प्लॉय है। चीफ एग्जीक्यूटिव ये भी डायरेक्टर होगा, हालांकि होता नहीं है एक्चुअली, डीम्ड डायरेक्टर होगा, एज्यूम्ड डायरेक्टर होगा। अकाउंटिंग में भी एजम्पशन लेते हैं ना, लॉ में भी ले लें एक एजम्पशन, पहली एजम्पशन क्या? चीफ एग्जीक्यूटिव, डीम्ड डायरेक्टर। फिर ए पर्सन रिप्रेजेंटिंग ए मेंबर हु इज गवर्नमेंट और बॉडी कॉर्पोरेट। अगर असल में मेंबर कोई कंपनी या गवर्नमेंट है, लेकिन वो चूंकि खुद डायरेक्टर नहीं बन सकते, वो अपने किसी नेचुरल पर्सन को नुमाइंदा बना के भेज देते हैं। तो जो नुमाइंदा बन के जा रहा है, क्या वो मेंबर होना लाजमी है? क्यों नहीं लाजमी? जिसका आशीर्वाद उसके सर पे है वो तो मेंबर है ना। और फिर ए पर्सन रिप्रेजेंटिंग क्रेडिटर, क्रेडिटर यानी बैंकर, आर अदर स्पेशल इंटरेस्ट थ्रू कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट। अगर पर्सन किसी क्रेडिटर को, क्रेडिटर आपको पता है ना जिसको लोन देना हो, लेंडर, पर्सन जो किसी बैंकर को रिप्रेजेंट कर रहा है और थ्रू एग्रीमेंट एग्री हुआ है कि भैया हम आपका एक बंदा डायरेक्टर में डालेंगे, क्या उस पर्सन का जो क्रेडिटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फोर्थ वाला थर्ड से डिफरेंट है। थर्ड में भी एक बंदा था, लेकिन वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? मेंबर को। फोर्थ वाला बंदा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्रेडिटर को। और एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट कौन सा हुआ वाला? ये जो कह रहा है ना स्पेशल एग्रीमेंट, ये कौन सा एग्रीमेंट है? कॉन्ट्रेक्चुअल। ये लोन एग्रीमेंट है, ये लोन एग्रीमेंट है थ्रू कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट। कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट के साथ नीचे लिख ले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लोन, लोन के जरिए। तो उसका भी मेंबर होना लाजमी नहीं है। ये बात समझ आ गई? चारों एग्जांपल समझ? अच्छा मुझे ये बताइए, इन वाले 2 डायरेक्टर में, अब डायरेक्टर की टाइप्स भी बता रहा हूं, एडवांस कंसेप्ट है, इन वाले 2 डायरेक्टर में और इस वाले 2 डायरेक्टर में क्या फर्क है? ऊपर वाले 2 डायरेक्टर फुल टाइम कंपनी में मौजूद हैं, नीचे वाले 2 डायरेक्टर फुल टाइम नहीं है, बस मीटिंग अटेंड करने के लिए आते हैं, मीटिंग अटेंड करके निकल जाते हैं। मीटिंग अटेंड करने आते हैं, मीटिंग अटेंड करने के नीचे वाले 2 डायरेक्टर क्या करते हैं? क्या करते हैं? शाबाश बताएं। मीटिंग अटेंड करने आते हैं, मीटिंग अटेंड करके निकल जाते। तो जो फुल टाइम कंपनी में मौजूद होते हैं उन डायरेक्टर को कहते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और जो फुल टाइम मौजूद नहीं होते, गैस करें उन्हें क्या बोलते हैं? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो आज के बाद कोई आपसे पूछे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में क्या फर्क है, तो आज हमारा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो जो कंपनी का एम्प्लॉई है,
ये कंपनी में मौजूद रहता है, दुकान खुलती है उस वक्त मौजूद है, दुकान बंद होगी फिर जाएगा घर। और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? जो एम्प्लॉय नहीं है, ये बस जब मीटिंग होगी ना मंथ एंड पे या जब भी, तब भी आएगा, मीटिंग अटेंड करके निकल जाएगा। समझ लग गई? डायरेक्टर की दो टाइप, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ये तो अब इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था भला? जो चीजें ना होना जरूरी है, ना होना जरूरी है। समझ रहे हैं? वो इंग्लिश पढ़ी है आपने? होना जरूरी नहीं और ना होना जरूरी है में फर्क है कोई? हाँ शाबाश, ये इंग्लिश में पढ़ाते थे, अल्फाज आगे पीछे करने से मफहूम बदल जाता है। बहरहाल चलें, छोड़े, ज्यादा गौर ना करें, सिर्फ इतना ध्यान में रखें, ये पॉजिटिव लिस्ट है, ये नेगेटिव लिस्ट है, खत्म। बॉडी कॉर्पोरेट, क्या कंपनी डायरेक्टर बन सकती है? नहीं। माइनर डायरेक्टर बन सकता है? माइनर डायरेक्टर नहीं बन सकता। डायरेक्टर बनने के लिए समझबूझ की जरूरत है। माइनर समझदार इंसान नहीं है। माइनर शेयर होल्डर तो बन सकता है, डायरेक्टर नहीं बन सकता, याद रखिएगा। माइनर शेयर होल्डर बन सकता है, डायरेक्टर नहीं बन सकता, ये बात याद रखनी है। कंपनी भी दूसरी कंपनी की शेयर होल्डर बन सकती है, डायरेक्टर नहीं बन सकती, ये बात भी याद रखनी है। कंपनी वाली बात ज्यादा अहम है। पर्सन विद अनसाउंड माइंड, एक पागल कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है? नहीं बन सकता। आपको याद होगा वो कार एक्सीडेंट वाला केस आया था ना उसमें, हाँ, तो लोग बेतराज करते थे कि भैया कंपनीज एक्ट में तो लिखा हुआ है कि पागल कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता, तो अगर ये जो भी उसमें इन्वॉल्व था पर्सन, वो अगर पागल है तो कंपनी का डायरेक्टर कैसे है? इस तरह की खबर चली थी ना। तो ये जो पागल है कंपनी, ये वाली प्रवीण कहती है कि अनसाउंड माइंड पर्सन कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। फिर ए पर्सन हु डज नॉट होल्ड नेशनल टैक्स नंबर, यानी आसान अल्फाज में जो फाइलर नहीं है, जो फाइलर, भाई नेशनल टैक्स नंबर किसको मिलेगा? फाइलर को मिलेगा। जो फाइलर नहीं है वो डायरेक्टर भी नहीं बन सकता। डन जी। ये इस बात से, ये एफबीआर ने खास तौर पे ना जोर लगा के ये ऐड करवाई है प्रवीण। कौन सी वाली भला? ये नेशनल टैक्स वाली, ठीक है। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि अगर हमारा कोई अपना बंदा होगा ना, उसके लिए तो फिर गुंजाइश निकालनी पड़ती है। तो कमीशन में ग्रांट एग्जामिशन, कुछ लोगों को अगर कमीशन चाहे तो एग्जामिशन दे सकता है कि भाई इसने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं भी की ना, तभी डायरेक्टर बन सकता है। कमीशन जो का है हमने क्या कहना है? यस सर। क्या करना है? यस सर। ए पर्सन हु इज अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट कौन होता है? बैंकरप्ट। अच्छा, ये अनडिस्चार्ज ना जोर देने के लिए लिखा गया, इसका अलग से मतलब नहीं है, इसका अलग से कोई मतलब नहीं होता। जैसे वो होता है ना, हम क्या भाई क्या हाल चाल है, ठीक है, और क्या हाल है फिर भी ठीक है। क्या हाल में और क्या हाल चाल है में फर्क है? कोई फर्क नहीं। हाल चाल में चाल बस फोकस के जोर देने के लिए। तो इसमें अनडिस्चार्ज, डिस्चार्ज कहते हैं लायबिलिटी पे करने को। अनडिस्चार्ज का मतलब है ऐसा इंसॉल्वेंट पर्सन जिसने अपनी लायबिलिटी पे नहीं। तो भाई इंसॉल्वेंट में मतलब पूरा हो जाता है। इंसॉल्वेंट कहते हैं उसको जो अपनी लायबिलिटी पे ना करे। भला ऐसा भी हो सकता है पर्सन ने अपनी सारी लायबिलिटी पे कर दी और फिर वो इंसॉल्वेंट हो गया, ऐसा हो सकता है कोई? पर्सन हमेशा जो इंसॉल्वेंट है हमेशा अनडिस्चार्ज ही होगा। डिस्चार्ज किसे कहते हैं? टू पे लायबिलिटी को। अनडिस्चार्ज का मतलब ऐसा इंसॉल्वेंट जिसने अपनी लायबिलिटी फुल्ली पे नहीं की हो। अच्छा, लेकिन एक इसमें एक कंसेप्ट है इसमें, अगर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया और बाद में अपनी लायबिलिटीज पे कर देता है, फर्ज के बाद में से कहीं से जायदाद में हिस्सा मिल गया, तो उसने कहा ये लो भाई ये 2 लाख के लिए केस किया था मेरे ऊपर कोर्ट में है, ये ले 4 लाख पकड़ा। अब जब लायबिलिटी बाद में पे कर, अब डायरेक्टर बन सकता है कि नहीं? बन सकता है, ठीक है। अच्छा गैस कीजिए, अभी आपसे जजमेंटल क्वेश्चन। एक बंदे को कोर्ट ने भी फैसला नहीं किया, उसने कोर्ट में एप्लीकेशन डाल दिया, सर मुझे इंसॉल्वेंट करार दिया जाए। अभी फैसला नहीं आया, ये असल में फैसला कोर्ट ने करना होता है, किसी ने खुद नहीं करना होता। जिसने अभी एप्लीकेशन डाली है, कोर्ट ने उसे इंसॉल्वेंट करा, उसे डायरेक्टर बनाना चाहिए कि नहीं? क्यों नहीं बनाना चाहिए?
एप्लीकेशन किसी भी दिन फैसला आ जाएगा। तो ये सारा क्राइटेरिया एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट भी होता है, आफ्टर अपॉइंटमेंट भी डायरेक्टर ने पूरा करना होता है। तो ये अगर एप्लीकेशन पेंडिंग है तो फिर भी वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। A person who has been convicted by a court for an offense involving immorality, एक पर्सन जिसको इमोरैलिटी की सजा मिली है। रमजान में असर के वक्त बिरयानी खा रहा था चौक में बैठ के, पकड़ के ले गया। क्या है ये मोरल कोई अखलाकी नुक्ता नजर से अच्छी बात है, कोई बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो क्या हुआ, ये इमोरल। अगर कोर्ट ने इसको सजा दे दी तो वो भी भाई जिसमें एथिक्स नहीं है, मोरालिटी नहीं है, उसे डायरेक्टर तो क्या, उसे तो वो एम्प्लॉय भी नहीं रखना चाहिए, फांसी भी नहीं रखना चाहिए। सही कहा भाई ने। तो इसको भी हमने इमोरैलिटी वाले को भी, लेकिन याद रखें जिस पे इल्जाम लगा है वो नहीं, कौन कन्विक्टेड है, जो साबित हो गया। एक होता है मुल्जिम, एक होता है मुजरिम। मुजरिम की बात हो रही है, मुल्जिम की नहीं। A person who lacks fiduciary behavior as declared by court during last 5 years, ये तो एग्जाम्पल स्टार्ट कहानी हमारी यहाँ से शुरू हुई थी। लैक्स फिड्यूशरी बिहेवियर के एग्जाम्पल देने की जरूरत तो नहीं है। कौन सी वाली एग्जाम्पल है भला? वो लैंड वाली बाय की थी, 50 की बाय करके 70-80 की बेच देते। हाँ, लेकिन ये 5 years है, 5 years है। ये जो इमोरलिटी वाला केस है ना, इसमें सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी कि ताहयात है या किसी मुद्दत के लिए। ऐसे होता है ना, कहीं पे टाइम पीरियड है। फिलहाल क्या है, ये ताहयात है, लेकिन जहां पे टाइम पीरियड लिखा हुआ है वो सिर्फ उसी टाइम, यानी अगर लैक्स फिड्यूशरी बिहेवियर 6 साल पहले था, अब डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है कि नहीं? हो सकता है कि नहीं? क्यों हो सकता है? 5 साल तक। कुछ डिस्क्वालिफिकेशन टाइम स्पेसिफिक है, कुछ ओपन एंडेड है। ओपन एंडेड ताहयात चलेंगी, टाइम स्पेसिफिक टाइम के बाद खत्म हो जाएंगी। लैक फिड्यूशरी बिहेवियर वाली 5 साल के बाद खत्म हो जाएगी। और पर्सन हु इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम होल्डिंग ऑफिस अंडर एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट, वो कहता है अगर हम भूल जाए ना और लॉ में किसी और जगह लिखा हो कि ये पर्सन भी डिस्क्वालिफाइड है, वो इस लिस्ट में ना हो, तो गैस करें वो डिस्क्वालिफाइड होगा कि नहीं होगा? जैसे इस अटेम्प्ट में उसने केस स्टडी में पूछ लिया। एक और जगह है वहां पे लिखा हुआ है कि अगर कोई चीफ एग्जीक्यूटिव, डायरेक्टर ने डिविडेंड अनाउंस किया, चीफ एग्जीक्यूटिव एजेंट है ना, उसे पे करना चाहिए टाइम में, 10 दिन का टाइम दिया गया है। 10 दिन में चीफ एग्जीक्यूटिव ने अगर डिविडेंड पे ना किया, जो अनाउंस हो गया वो, तो वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। उसे चीफ एग्जीक्यूटिव रहने का हक नहीं जो डायरेक्टर की बात ना माने। अब जरा बताइए, यहाँ पे डिविडेंड वाली कोई आइटम आ रही है ऊपर? नहीं आ रहे, लेकिन ये किसी और चैप्टर में लिखा हुआ है। तो मुझे बताइए, अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन किसी और जगह किसी और चैप्टर में लिखी हो, उस केस में भी डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा कि नहीं? ये आखिरी लाइन का ये मतलब है। समझ आया? समझ आया? फिर आपने क्या कहना है, एग्जाम में उसने वो पूछना है, वो कहना है कि बताओ चीफ एग्जीक्यूटिव ने 15 दिन हो गया डिविडेंड पे किया कि नहीं, बताओ वो डिस्क्वालीफाइड हो गया कि नहीं? आपने कहना सर वो डिस्क्वालिफिकेशन में तो ये था ही नहीं, देख ले डिविडेंड वाली बात थी ही नहीं आगे। तो फिर क्या होगा कि नहीं डिस्क्वालीफाइड? कैसे होगा? लिस्ट में तो है ही नहीं वो बात, किसी और में, और आखिरी में उसने लिंक जोड़ दिया किसी और के साथ। ये आखिरी वाली याद रखनी है, इधर घुमाएगा वो। एसोसिएशन एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट में क्या था? हाँ, रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस। शाबाश, अब की बार तो लगता है कि आप यही पूछ लेगा, क्योंकि डिविडेंड वाली तो पूछ ली उसने बात। उसमें भी यही था ना कि 5 साल तक नहीं जा सकता दूसरी कंपनी में। आगे चलते हैं। फॉर लिस्टेड कंपनी फॉलोइंग पर्सन आर आल्सो डिस्क्वालिफाइड। कौन कौन? एक पर्सन जो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं बैंक को, डिफॉल्टर का मतलब बैंक से लोन लिया और पैसे नहीं दिए। डिफॉल्टर किसको बोलते हैं? लोन लिया और वापस नहीं किया। ठीक है। अगर कोई डिफॉल्टर है किसी कंपनी का और बैंक का, तो वो भी डायरेक्टर अपॉइंट, लेकिन किस केस में?
ये ऊपर वाली डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह हर कंपनी के लिए है। ये वाली जो दुआएं ये किसके लिए है? और ब्रोकर, ब्रोकर पता है आपको क्या होता है? ब्रोकर बताया मैंने, ब्रोकर बताया हुआ मैंने, ये तो आसानी हो गई, ये तो फिर लेक्चर अभी खत्म 1 मिनट में। ब्रोकर कौन होता है? स्टॉक एक्सचेंज में जो शेयर की सेल परचेज करवाता है हमें। अच्छा बताइए, अगर कोई लिस्टेड कंपनी है उसका डायरेक्टर ब्रोकर होना चाहिए? वो होना चाहिए। फायदा बड़ा है इसमें। पता है क्या फायदा है इसमें? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हो रही होगी ना, उसमें फैसला होगा डिविडेंड पे करना है। अगर कोई ब्रोकर होगा ना, वो उधर बैठा बैठा अपने उधर एम्प्लॉय को कहेगा, ओ भाई ये जो हमारी वाली कंपनी है ना, ये डिविडेंड अनाउंस होने वाला है 10 रुपये, जैसे डिविडेंड अनाउंस होगा ना शेयर की प्राइस 10 रुपये ऊपर जाएगी, ऐसा कर जितने पैसे हैं ना ये शेयर खरीद ले कंपनी के। आज अनाउंसमेंट होगी, कल तक शेयर प्राइस 10 ऊपर जाएगी, परसों बेच देंगे, 2 दिन के अंदर अंदर करोड़ों का फायदा हो सकता है कि नहीं? क्योंकि उसे होना चाहिए कि नहीं ये नहीं पूछ रहा, हो सकता है कि नहीं कि अगर डायरेक्टर ब्रोकर भी है, स्टॉक एक्सचेंज में सेल परचेज भी कर रहा है, तो उसे इनसाइड इंफॉर्मेशन होगी, तो मार्केट में आने से पहले ही वो उसकी बेस पे एक्शन ले लेगा। अक्सर ऐसा होता है और इंटरनेशनल लेवल पे इसकी बहुत सख्त सजा रखी हुई है। ये भी लैक्स फिड्यूशरी बिहेवियर में आता है। तो अगर कोई ब्रोकर है लिस्टेड कंपनी का केस, तो वो ब्रोकर भी नहीं हो सकता। अगर कोई ब्रोकर है स्टॉक एक्सचेंज में, वो किसी लिस्टेड कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। अगर कोई डिफॉल्टर है बैंक का, लिस्टेड कंपनी का डायरेक्टर, भाई बात समझ आई कि नहीं आई? मुझे ही लगता आई समझ। अच्छा बताइए कि ये डिफॉल्टर वाले में और इस वाली, ये इनसॉल्वेंट वाली में क्या फर्क है? ज्यादा सवेयर कौन सी है, ऊपर वाली नीचे वाली? ऊपर वाली। ये तो कह रहा है बिल्कुल पैसे किसी को भी नहीं देते। ये क्या कह रहा है? बैंक को ड्यू डेट पे पैसे नहीं दिए। ठीक है, डिफॉल्टर होना लाइटर केस है, लेकिन बैंकरप्ट होना, ठीक है, वो तो अगर मैं आपको पता है हर दूसरे तीसरे महीने में डिफॉल्टर हो जाता हूँ। बैंकरप्ट नहीं होता डिफॉल्ट। कैसे? बिजली का बिल आता है, पानी बिजली गैस का बिल आता है, कोई ना कोई ड्यू रह जाती है, नहीं पता चलता, ड्यू डेट गुजर जाती है। ड्यू डेट गुजर के डिफॉल्टर हो गया कि नहीं हो गया? बैंक से लोन लिया, हर महीने किस्त देनी है, जिस महीने किस्त नहीं देंगे आप क्या हो जाएंगे? लेकिन बैंकरप्ट नहीं होंगे। हो सकता है प्रॉपर्टी आपकी अरबों की हो, बैंकरप्ट नहीं होंगे। क्या हो जाएंगे? डिफॉल्टर में और बैंकरप्ट में फर्क समझ आ गया? चलिए, ये था हमारा आज का लेक्चर। ये छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन अभी ये कल पढ़ेंगे। मैं जल्दी में पढ़ाना नहीं चाह रहा। ये पेनल्टी वाला कल पढ़ेंगे। वैसे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लेकिन फिर भी वो स्टूडेंट कहता है सर जी आप ही पढ़ाएं तो समझ लगेगी। ये कल मुझे याद रहेगा। असाइनमेंट आपने तसल्ली से करनी है, और ये असाइनमेंट बहुत अहम है। ये मैंने बताया, ये टॉपिक आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। क्लियर? कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ ले। कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।